जो हमारा बजट पेश हुआ इसमें मेन जो हमारा फोकस रहा वो नशे के खिलाफ था और वो हमारे इस बजट में देखने को भी मिल रहा है। नशा हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से जो है आगे बढ़ रही है और हमने इसके लिए विशेष प्रावधान किया है और 100 करोड़ रुपए का बजट इस वक्त जो है वो नशे के खिलाफ हमने रखा है। आप देख रहे होंगे कि जहां हमने कड़े कानून बनाए उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट हम लेके आए, एंटी ड्रग एंड डी एडिक्शन प्रिवेंशन एक्ट हम लेके आए और इसके साथ जो हमने सबसे बड़ा फैसला किया इसमें मृत्यु दंड तक का जो प्रोविजन है वो हमने किया। इतना कड़ा नियम हमारी सरकार ने बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हर अखबार में आपको पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे इतना चिट्टा पकड़ा गया, इतने लोग पकड़े गए, इतना ये हुआ। तो ये तभी आ रहा है जब सरकार सक्रिय हुई और हमारा जो तंत्र था पुलिस तंत्र वो सक्रिय हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस को कि उन्होंने पहली बार जो बड़े गैंग हैं जो इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन गैंग्स को पकड़ने में वो कामयाब हुए हैं। पहली बार हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के बॉर्डर से एक बूटा सिंह नाम का जो गैंगस्टर है, जो चिट्टे का बड़ा कारोबारी है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कारोबार करता था, उसको पकड़ के लाए हैं। इसी तरह से नेपाल से एक सा गैंग है जो चिट्टे का व्यापार करती थी, उसको पकड़ के लाए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, इन गैंग्स को पकड़ना हिमाचल प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता के साथ इस समस्या से निपटने के लिए लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। विमल नेगी जी की जो मौत हुई है वो हम सब के लिए बड़ा दुख का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए विमल नेगी के जो 2 बड़े अफसर थे उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। एफआईआर हुई और जांच कमेटी बिठाई और उसकी जांच हो रही है और विमल नेगी जी का जो परिवार है वो इस बात से संतुष्ट है कि सरकार जो है वो सही दिशा में कार्रवाई कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मात्र राजनीति करनी है, उनको सुर्खियों में बनना है, तो वो उस चीज को कर रहे हैं। अगर उनको इतनी ज़्यादा अगर चिंता है ये, तो उनको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि आज हमारे जो लोग हैं वो नौकरी के बिना हैं। हमारा जो नौजवान है वो नौकरी के बिना है, हमारा जो नौजवान है वो चिट्टे की चपेट में आ रहा है। उनको ऐसे मुद्दों की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि विमल नेगी जी का जो भावनात्मक मुद्दा है उसको भड़का के वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। ये बड़ी निंदा का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीति हासिल करना चाहती है। जी को तो बजट फीका लगेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के खजाने को लुटाया है अब वो चीजें जनता के सामने आ रही हैं और हमने 2 वर्षों के अंदर जो 2800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जो हमने प्राप्त किया है वो सारी बातें जो हैं उनको देख के जयराम ठाकुर जी विचलित हैं और उनको लग रहा है कि मैं क्यों ऐसी बातें नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको खुला रखा था और उनसे जो था वो प्रदेश की जो संपदा है वो गलत लोगों के हाथों में जा रही थी, वो लुटाई जा रही थी। आज हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया और प्रदेश की संपदा को लुटने से बचाया। तो ऐसे में उनको फिर चिंता हो रही है और जितना अच्छा बजट हम लेके आ रहे हैं उस बजट के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो निरर्थक बयानबाजी करते रहते हैं। आयोग में भर्तियों का सिलसिला चालू हो गया है और अभी इनको हमने भर्तियों का कार्यक्रम जो है वो दिया है, उसमें प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्द जो है इसमें एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में संगठन का पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द जो है ये कार्य पूर्ण कर लिया जाए।